गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तीन लोकनो खंड में गुरु से बड़ा न को, नाम लिए सुख उपजे गुरु करे सोइयो। बोलिए हनुमान बजरंग बली की जय, दुर्गे माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। और आज भगवान एक पंछी के ऊपर भी एक बात बताएंगे, जो हम तुम सब अच्छा ध्यान दे के सुनना मेरे भाई बंधुओं। अच्छे से सारी बात को बैठ के सुनना, सत्संग के महत्व को सही से सुनना। आज सत्संग है और सबके घरों में भी सत्संग होना अच्छा ही है। जो ये कलयुग आ रहा है, कलयुग नाम आधारा पे आ गया है। भविष्य काल को मत देखना, भूतकाल को मत देखना। जो भूतकाल बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो भविष्यकाल है वो भी हमारे जीवन में आया नहीं। भूतकाल और भविष्य काल को छोड़ के मैया वर्तमान में रहना। वर्तमान क्या है? जो तुम वर्तमान में जो कार्य करोगे, जो कर्म करोगे, वही तुम्हारे भाग्य में लिख जाएगा। प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता है, आरंभ का नाश होता है। और हमारे भाग्य में जो लिखा जाता है, जो हम कर्म करते हैं, वही हमारे भाग्य में लिखा जाएगा। विधाता ने जो भी कुछ हमारे लिए बनाया है, सबके लिए एक सा बनाया है। सबके भाग्य में खाने के लिए भगवान ने बनाया है। सबके भाग्य में लिखा है भगवान ने विद्या, धन, घर, खाने, ये चारों चीज भगवान ने बनाई हैं पैदा होने से पहले। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो भगवान ने हमारे को पहले ही सब कुछ बना के जब भेजा है। मैया, एक मैया हमसे पूछ रही थी, एक बात बताओ कि जब हम इस सत्संग में आते हैं तो हमारा भजन सुमरन का मतलब क्या है? आप कहते हो कि जिंदगी में भजन सुमरन ही हमारा साथ देगा और मुक्ति की दाता है। हमारा जो भजन का सुमरन है, ये हमें मुक्ति पे लाता है। मुक्ति पे कैसे लाता है मैया? ये ध्यान दे के सुनना। हम कोई कर्म कर रहे हैं अपना, तो ध्यान से करें। मान लीजिए जैसे कोई फोटो खिंचवाता है, तो फोटो खींचने वाला क्या कहता है कि समर के बैठो, या समर के नहीं, अपने कपड़े लत्ते अच्छे से करो, हिलना झुलना मत। अगर हिलो झुलोगे तो तुम्हारा फोटो सही नहीं आएगा। ऐसे ही हम जो भक्ति में आए हैं, सत्संग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये हमारा सुमरन चल रहा है। तो हमारा जब वक्त ऐसा आएगा मुक्ति का, ना मालूम कब हमारा वक्त आ जाए और हम अधोगति में चले जाएं। जो तुम्हें आधार से बता रहे हैं भगवान को, जो बातें बता रहे हैं, सत्संग चल रहा है, फोटो की तरह एक तक हो जाना सुमरन है। क्या पता वो अंत हमारा अभी हो जाए, अंत का तो कोई पता नहीं है। जैसे फोटोग्राफ एकदम फोटो को खींच लेता है और तुम हिलोगे झुलोगे तो तुम्हारा फोटो सही नहीं आएगा। ऐसे ही भक्ति में तुम बैठे रहोगे, भक्ति में तुम्हारा ध्यान होगा तो तुम्हारी मुक्ति भी सही मिलेगी। फोटो की तरह फोटोग्राफ तुम्हारा फोटो खींच रहा है, तुम अच्छे से बैठे हो,
तो क्या पता वो कब फोटो खींच ले। तो तुम जैसे बैठे होगे, टेढ़े बैठे होगे, ध्यान से बैठे होगे, कपड़े गलत पहन के बैठे होगे, या कुछ बोल रहे होगे, तो तुम्हारा फोटो वैसे ही आ जाएगा। और जब तुम देखोगे तो क्या कहोगे, अरे मैं सही नहीं बैठी थी, मेरा फोटो सबसे गलत आया है। क्या वो संभाल पाएगा? वो तो फोटो खिंच गया तो खिंच गया। ऐसे ही हमने जो कर्म बना लिया, तो क्या उसे संभाल पाएंगे? उस समय पे जब मनुष्य मरता है, और मरते समय पे जिस चीज को सुमरता है, उसी चीज को प्राप्ति हो जाती है उसे। भैया, उसी चीज की प्राप्ति हो जाती है उसे। बेटा सुमरा और तुम्हारे वक्त आ रहा है, प्राण छूट रहे हैं, घर सुमरा, माया सुमरी कोई तुमने, पैसा टका जो भी कुछ है, और मरते समय पे तुमने प्राण जा रहे हैं तुम्हारे, और तुमने उसके बाद ध्यान कर लिया, तो जो तुम्हें बात बताई है फोटो की तरह, उसी तरीके से तुम उसी योनि में प्राप्त हो जाओगे। समझ में आई मैया? फोटो की तरह ही तुम्हें उसी में प्राप्ति हो जाओगे जिसमें तुम्हारा मरण हो रहा है। उस समय पे, उसी समय पे तुमने जिसको सुमर लिया, उसी वक्त तुम उसी में चले जाओगे। तो मुक्ति कहाँ मिली हमें? नहीं मिली ना। हमारे जीवन का तो कोई पता नहीं कि हमारा जीवन कितना है। किसी के जीवन की किसी को पता नहीं कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा का। तमन्ना है जो तेरी है, फुहारे हैं जो सावन की, और फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या है मैया? अरे मन इन गुब्बारों पर क्यों फिदा होता, और गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिलासे जो जहां के हैं सभी रंगी नजारे हैं, और नजारे रूठ जाते हैं, तो नजारों का भरोसा क्या। मैया, ये हम आंखों से जो देख रहे हैं और हमने गलत देख लिया, तो मैया उसी समय पे हमारा क्या होगा। और गलत देख के निया हमारी मृत्यु आ गई। हमें पता है कि हम सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं मैया? हमें कोई पता नहीं हम सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं। एक वजीर था, मेरे भाई बंधु सही से सुनना, हम बड़ा जल्दबाजी करते हैं और किसी को दोष लगा देते हैं। एक राजा था और एक वजीर था। वजीर एक दिन अपनी बीवी के बगैर कहे चला गया काम में, और ये कह के नहीं गया कि मैं आज आऊंगा नहीं। वजीर से कह गया कि वजीर मैं जा रहा हूं आज, और मैं आज आऊंगा नहीं। वजीर ने सोचा ठीक है। अब राजा चले गए। वजीर रोज राजा की गद्दी लगाता था, पलंग बिछाता था। पहले जमाने में स्त्री पुरुष कोई भी हो, सो जाए तो जगाते नहीं थे। अब वजीर ने सोचा कि राजा तो चला गया, ला मैं इस पर सो के देखूं। और पहले लोग कैसे थे मैया? आज के तो लोग ऐसे हैं कि काम वारे के लिए कपड़े अपने शौक के लिए पहनाते हैं कि भैया अच्छा कपड़ा पहन के आएकर। पहले लोग जैसे राजा कपड़ा पहनता था ऐसे वजीर पहनता था, पहचान नहीं होती थी किसी को। अब वजीर वहां सो गया पलंग पे, राजा तो चले गए। अपना बिस्तर लगा के सो गया कि देखो राजा की गद्दी कैसी है, आज तो राजा आएंगे नहीं। सो वजीर सोया और वजीर को नींद आ गई। जब वजीर को नींद आई तो बीवी अपना काम करके आई रानी, और आके रानी ने देखा तो राजा तो सो रहे हैं करवट लेके।
रानी आई सो दूध रख दिया और वो भी सो गई करवट लेके। देखिए हम कैसे दोष लगाते हैं। इसी मारे तुम्हें एक कहानियों से तुम्हें बताते हैं कि भाई इस कहानी से तुम्हारा जीवन समझ जाए। अब वजीर सो गए, रानी आई अपना करवट लेके वो भी सो गई। कि राजा तो आज थक गए दिखे, सो रहे हैं, सोवते तो जगाऊंगा नहीं। सुबह हुआ और वजीर ने देखा उठ के, अरे ये रानी मेरे पास सो रही है, राजा आएगा तो क्या कहेगा कि आज मैं वजीर से ये कह गया था कि मैं नहीं आऊंगा, तो वजीर ने मेरे साथ में धोखा कर दिया, मेरी रानी के साथ सो रहा है, ये तो बहुत गलत हो गया। अब मैं रानी को जगाऊं कैसे, क्योंकि रानी तो सोई पड़ी है। इतने में राजा आ गया। राजा ने देखा ये क्या है, मेरी रानी तुम्हारे पास सो रही है। बोले राजा नहीं ऐसा तो नहीं। क्या झूठ, आखिर से देख रहा हूं जब भी, तो आखिर देखी झूठ, तो कानन सुनी झूठ नहीं हो सकती है। तुम कानों से गलत बात सुन लेते हो और दूसरे से जाके कह देते हो है। बोले राजा ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। राजा ने फांसी का ऑर्डर दे दिया। इस वजीर के लिए फांसी का ऑर्डर है, इसे फांसी लगा दो। मेरे यहां रहता था और मेरी रानी के साथ में सो रहा है, मौज लूट रहा है, धोखा करा है। वजीर ने बोला राजा जो तुम देख रहे हो वो भी सच देख रहे हो, और जो मैं सुन रहा हूं वो भी सच सुन रहा हूं, और जो तुम सच बोल रहे हो वो भी मैं सच देख रहा हूं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो। बोलो बताओ क्या उत्तर दूं तुमको मैं। राजा एक बात बताओ, संसार में अंधे ज्यादा हैं या आंख वाले। राजा बोला आंख वाले ज्यादा हैं, अंधे तो बहुत कम हैं। बोले ठीक है राजा, मैं जा रहा हूं। अब वजीर ने एक सन नहीं बटते थे, रस्सियां जो बटते थे पहले जमाने में, उस सन लेके और एक बच्चे को छोटे को लेकर और एक कांपी लेकर राजा जंगल में निकल गया वजीर। तो उस बच्चे से बोला बेटा तू मेरे साथ एक चल और एक काम करना, मैं जब तो को कुछ किया करूं कि लिख, जो बात बोल दूं वही तू लिख लिया कर, मेरे पास बैठ जाना। वजीर गया एक पोखर पे, गांव के अंदर एक पोखर बनी रहती है, पानी निकल के जाता है उसी में। अब वजीर वहां बैठ गया। जब वजीर बैठ गया तो रस्सी बटने लगा। अब जो जंगल के लिए आए, लोटा लेके, हाथों में लोटा लेके जाते थे माई पहले। अरे वजीर क्या कर रहे हो। बोले लिखो अंदर में। बच्चा अंधे में लिख दे, कोई औरत आए बोलने वाली तो वो कह दे। वजीर क्या कर रहे हो आज सुबह सुबह, लिखो अंदर में। उसको कम से कम तो ऐसा घंटा हो गया, और जो आदमी आए गांव से वही बोलने लग गया वजीर क्या कर रहे हो। बोलो लिखो अंदर में। अंधन में लिखो, अंधन में लिखो, अंधन में लिखता चला गया। किसी ने जाके कहा कि राजा तुम्हारे वजीर को क्या हो गया है। क्या बात है, वजीर कहाँ है। कि वो तो पोखर के किनारे बैठा है और जो कोई जा रहा है उसको पता नहीं क्या बोल देता है, और बैठा बैठा रस्सी बट रहा है। राजा ने बोला देखू जाके क्या कर रहा है। और राजा गया गांव से, वजीर से बोला वजीर क्या कर रहे हो। कि लिखो अंदर में। बोले राजा
मेरा उत्तर तो आपने दिया नहीं और फांसी की सजा बोल दी। इतनी जल्दी तो सजा किसी को भी नहीं बोलती है। और तुमने देख के ही सजा बोल दी, कुछ निर्णय तो किया नहीं। देखो कापी लो और ये पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है? कि देखो सुबह से सांझ हो गई, सुबह से मुझे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे और सब मुझको देख रहे हैं कि वजीर रस्सी बट रहा है, और जब भी ये कह रहे हैं मुझको देख के क्या कर रहा है। अरे कोई आकर मुझसे ये भी तो कहता कि तुम रस्सी क्यों बट रहे हो। मुझसे तो ये पूछा नहीं किसी ने। मुझसे तो जो कोई आ रहा है यही कहता आ रहा है कि लिखो वजीर क्या कर रहे हो, और आप आए हो तो आप भी ये कह रहे हो कि वजीर क्या कर रहे हो। बोला वजीर तूने उत्तर दिया है और तू ही ने प्रश्न करा है, मैं तो तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। कि सही कहा है कि आंखें देखी भी झूठ, कानें सुनी भी झूठ। तो मैया हम क्या करते हैं, जल्दी से फैसला ले लेते हैं। कानन पे सुनी और कर दी पूरे गांव में। देखा है नहीं कोई मनुष्य कि मनुष्य कैसा है कि क्या देखा कि वजीर ने क्या करा, राजा ने क्या करा, रानी ने क्या करा। राजा आया रानी से पूछी कि रानी तुम कैसे सो गई जाके मियां वजीर के पास। कि राजा मुझे क्या मालूम है, मैं तो जैसे रोज जाती थी वैसे ही चली गई, आप सो रहे थे और मैं दूध का लोटा लेके गई तो तुम सोए पड़े थे। मैंने लोटा रख दिया वहीं और मैं तो सो गई, तो क्या हुआ। राजा बोला रानी को भी नहीं पता है, ये तो मैंने गलत कर दिया। और जाके राजा ने लोटा देखा तो सचमुच दूध का लोटा भरा रखा। जब राजा को विश्वास आया तब बिना देखे किसी को मैया चोरी मत करना। मैया बिना देखे चोरी मत करना। कानन पे सुन के भी नहीं, कानन की सुनी झूठ, आंखन की देखी भी झूठ। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक पक्षी की बात बता रहे तुम्हें। किसी